أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। काबिल कदर काबिल एहतराम हजरात उलमाए किराम और बहुत ही काबिल कदर मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, बुजुर्गों और पर्दे में बैठी उम्मीदों से वाबस्ता मेरी माओ और बहनों, अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर इंसानों को बहुत सारी सलाहियतें अता फरमाई हैं और इन्हीं सलाहियतों को इस्तेमाल करके बंदा दुनिया के अंदर बड़ी कीमती मशीनें बनाता है। लेकिन जितनी भी मशीनें बनाता है उनके इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए दो काम किए जाते हैं। एक तो उस मशीन को इस्तेमाल करने के लिए उस मशीन के साथ एक किताब रखी जाती है जिसमें उसके इस्तेमाल का तरीका लिखा होता है, और मशीन और ज़्यादा कीमती होती है तो उस मशीन के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए साथ आदमी भेजा जाता है जो उसके इस्तेमाल का तरीका बताता है। अगर मशीन का इस्तेमाल जैसे किताब में लिखा है वैसे किया जाए और जैसे बताने वाले ने बताया है वैसे बताया जाए तो मशीन लंबे वक्त तक काम करती है। क्यों भाई, आप लोग नमाज पढ़ते हो तो नमाज में भी चाय पीते हो कि जी नमाज में लाओ बीच में थोड़ी देर चाय पी लें, एक रकात पढ़ के चाय पी लें, दो रकात पढ़ के चाय पी लें। जब किसी चीज को इबादत समझ के करो तो इबादत की तरह करो, वरना फिर वो इबादत नहीं होगी, फिर वो कानों की लज्जत होगी। अल्लाह का शुक्र है, ऐसा नहीं है कि आप अगर चाय नहीं पियोगे तो कोई तकलीफ होगी। थोड़ी देर के लिए, जहां इतनी देर आपने सुकून से बात सुनी, थोड़ी देर और बात सुन लो और चाय इंशाल्लाह बाद में पी लेना। अल्लाह जज़ा खैर दे, अल्लाह बहुत कबूल फरमाए। तो मशीन का इस्तेमाल जैसे किताब में लिखा है और जैसे बनाने वाले ने उसके इस्तेमाल का तरीका बताया है, अगर उसके मुताबिक उसे इस्तेमाल किया जाए तो वो मशीन लंबे समय तक काम करती है। लेकिन अगर इस मशीन का इस्तेमाल अपनी मर्जी से किया जाए, जैसे दिल चाहे वैसे इस्तेमाल करें, तो इस मशीन में बहुत सी मर्तबा फॉल्ट हो जाता है। और ये फॉल्ट कभी तो ऐसा होता है कि खाली मशीन को खराब करता है, कभी ऐसा होता है कि मशीन में आग लगा देता है, और कभी ऐसा होता है कि आसपास के माहौल को भी वो जलाकर खाक कर देता है। मशीन का फॉल्ट कभी बहुत बड़ा होता है तो पूरी दुकान में आग लग जाती है। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने ये इंसानी एक मशीन बनाई और दुनिया में जितनी मशीनें हैं उन सारी मशीनों से ज्यादा कीमती है और उन सारी मशीनों से ज्यादा सिंसियर है, हसास। जरा सा इसका गलत इस्तेमाल बहुत बड़ा नुकसान कर देता है। और इस मशीन के अंदर मल्टी फंक्शन, यानी बहुत सारे काम इस एक मशीन के जरिए से होते हैं। तो अब जाहिर बात है कि जो मशीन इतने मल्टी फंक्शंस रखती हो और इतनी सारी खूबियां रखती हो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि इसके बनाने वाले ने इसके इस्तेमाल का तरीका ना बताया।
और इसके इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए कोई किताब न भेजी गई हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जिस मालिक ने इस मशीन को बनाया उसने इसके इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए जहां से बनाकर भेजा वहीं से किताबें उठाई। तौरात आई, इंजील आई, ज़बूर आई और बहुत सारे सहीफे आए जो अंबिया कराम पर भेजे गए। सबसे आखिर में जब इस मशीन को गोया वर्किंग के लिए मैदान में उतार दिया गया तो अल्लाह ताला ने अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी किताब कुरान उतारा। और ये कुरान मुकम्मल इस मशीन के इस्तेमाल की गाइड बुक बन करके आई, जिसके अंदर इसके इस्तेमाल का तरीका लिखा गया कि ये मशीन कैसे इस्तेमाल हो। जब मशीन बड़ी होती है और मल्टी फंक्शंस होती है तो उसके अलग अलग पार्ट के अलग अलग काम होते हैं और हर काम को सीखना पड़ता है। तो अल्लाह ताला ने ये इंसानी जो मशीन बनाई है इसमें बहुत सारे पार्ट रखे हैं, तो हर पार्ट के इस्तेमाल का तरीका बताया गया। आँख का इस्तेमाल, कान का इस्तेमाल, जबान का इस्तेमाल, हाथ का इस्तेमाल, दिमाग का इस्तेमाल, दिल का इस्तेमाल, सारे पार्ट्स का अलग अलग इस्तेमाल बताया गया। उसके फंक्शंस बताए गए, कैसे उसको चलाना है ये बताया गया, क्या करना है ये बताया गया, क्या नहीं करना है ये बताया गया। अब अगर इस मशीन को उस बताने वाले के तरीके के मुताबिक इस्तेमाल किया गया तो इस मशीन से दुनिया को बहुत फायदा होगा, सारी दुनिया को बहुत फायदा होगा। और अगर इस मशीन का इस्तेमाल बनाने वाले के बताए हुए तरीके के खिलाफ मन मर्जी से किया गया तो फिर इस मशीन का नुकसान सारी दुनिया को बहुत बड़े पैमाने पर होगा। इसलिए गौर ये करना चाहिए कि जिस मालिक ने ये मशीन बनाई है उस मालिक ने इस मशीन के इस्तेमाल का क्या तरीका हमको बताया और उस मालिक ने इस मशीन में क्या क्या फंक्शंस रखे हैं, क्या क्या काम इस मशीन से हो सकता है। क्योंकि जब आपको ये मालूम होगा कि इस मशीन से ये काम होता है तो फिर आप इस मशीन के भी कायल होंगे और इसके बनाने वाले के भी कायल होंगे कि कैसा जबरदस्त बनाने वाला है जिसने इस मशीन के अंदर क्या क्या चीजें रख दी। तो अब गौर करो कि अल्लाह ने ये जो इंसानी मशीन बनाई है इस मशीन के अंदर एक एक पार्ट अल्लाह ने एक जबान बनाई। अब ये जबान छोटी सी, वजन करोगे तो 50 ग्राम 100 ग्राम, इससे ज्यादा की नहीं है, लेकिन इस 100 ग्राम जबान के अंदर उस बनाने वाले ने क्या क्या छुपा दिया। अल्लाहु अकबर। साइंसदानों ने लिखा है कि इंसानों की जबान पर अल्लाह ने 3000 सुराख बनाए हैं और ये 3000 सुराख 3 हिस्सों में बांट दिए, 1000 आगे, 1000 बीच में, 1000 आखिर में। शुरू के जो 1000 सुराख हैं वो चीजों का नमक बताते हैं और बीच के 1000 सुराख चीजों की मिठास बताते हैं और आखिर के 1000 सुराख चीजों की कड़वाहट बताते हैं। और ये नमक और मिठास जब ये दोनों मिल जाते हैं तो फिर चीजों की खटास पता चलती है कि ये चीज खट्टी, कुछ मीठे का मजा, कुछ नमकीन का मजा। तो अब ये कैसे पता चले कि कौन सा सुराख क्या करता है? तो आपने देखा होगा कि जब बेटी सालन बनाती है तो माँ सालन में यूं करके उंगली लगाती है और ये जबान पर रखती है, जबान फौरन बता देती है नमक ठीक है, नमक कम है, नमक ज्यादा है। मिठाई आप यहां रखो, जबान कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन यही मिठाई जब बीच जबान पे पहुंचती है तो जबान बोलती है मीठा है। फिर कैसा मीठा है? तो हमने जो मीठे के नाम रखे हैं जबान वो नाम लेती है। जलेबी है,
गुलाब जामुन है, बर्फी है, पेड़ा है, अनार है, सेब है, आम है, तरबूज है, खरबूजा है, सबके अलग अलग नाम लेती चली जाती है। दवा की गोली यहां रखो, जबान कुछ नहीं बोले, बीच जबान में रखो, जबान कुछ नहीं बोले, लेकिन यही गोली जब यहां पहुंचती है तो आवाज आती है, कड़वी है, कड़वी है, कड़वी है। अब जरा सोचो कि अल्लाह अगर इस जबान के सुराखों को बंद कर दे, न नमक पता चले, न मीठा पता चले, न कड़वा पता चले, न खट्टा पता चले, तो करोड़ों इंसानों के रोजगार खत्म, करोड़ों इंसानों के। सारी मिठाई की दुकानें बंद, सारी कन्फेक्शनरी की दुकानें बंद, सारी चाट मसालों की दुकानें बंद, सारे होटल बंद, सारे खानों की अलग अलग किस्में बनाने वाले बंद, सब बंद। क्यों? कि जबान में कोई जायका नहीं। नमक डाल के खिलाओ या बेनमक खिलाओ, मसालेदार खिलाओ या बेमसाला खिलाओ, मीठा खिलाओ या फीका खिलाओ, कड़वा खिलाओ या खट्टा खिलाओ, कुछ पता नहीं, तो जो मर्जी चाहे खिला दो। जब जब जबान पर कोई जायका नहीं तो फिर ये दुकानें किस काम की, ये मिठाइयों की अलग अलग किस्में किस काम की, ये फलों के अलग अलग जायके किस काम के, सब खत्म हो जाएगा। अल्लाह ने एक जबान पर करोड़ों इंसानों की रोजी का इंतजाम कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने आंख दी, ये आंख एक वक्त में हजारों इंसानों को देखती और सबके रंग देखती, हर रंग को अलग अलग पहचानती है, ये काला, ये नीला, ये पीला, ये लाल, ये गुलाबी, ये हरा, ये सफेद, सब अलग अलग पहचानती। फिर ये आंख अपने को, पराये को, बड़े को, छोटे को, शहरी को, देहाती को, अमीर को, गरीब को, औलाद को, बाप को, माँ को, बहन को, बेटी को, बीवी को, सबको अलग अलग पहचानती। अगर अल्लाह इस आंख में से सिर्फ रंगों की पहचान छीन ले तो दुनिया सारी सफेद नजर आएगी, हर चीज सफेद नजर आएगी, तो सारा रंगों का कारोबार खत्म, सारे डिजाइनों का कारोबार खत्म। कितने इंसानों को अल्लाह ने सिर्फ इस आंख की वजह से रोजी का सामान दे रखा है। फिर अल्लाह ने कान दिए, तो कानों के अंदर आवाजों के सुनने की और पहचानने की सलाहियत रखी। ये आवाज सुनता है, पहचान लेता है, माँ की आवाज, बाप की आवाज, बहन की आवाज, बेटी की आवाज, दोस्त की आवाज, दुश्मन की आवाज, बूढ़े की आवाज, जवान की आवाज, दोस्त, शहरी की आवाज, देहाती की आवाज, अपने की आवाज, अजनबी की आवाज, इस मुल्क वाले की आवाज, दूसरे मुल्क वाले की आवाज, सबको अलग अलग पहचान लेता है। अल्लाह अगर आवाजों के पहचानने की सलाहियत छीन ले तो सारा कम्युनिकेशन निजाम, टेलीफोन, मोबाइल, सब बेकार, सब खत्म। करोड़ों इंसानों को रोजगार सिर्फ कानों के जरिए से दे दिया। कितनी जबरदस्त मशीन बनाई। फिर अल्लाह ताला ने दिमाग दिया, सोचने समझने की सलाहियत, अच्छे को जाना, बुरे को जाना, नफा देने वाले को जाना, नुकसान देने वाले को जाना, हाँ? काम आने वाले को जाना, बेकार को जाना, तकलीफ देने वाली चीज को जाना, आराम देने वाली चीज को जाना, ये सारी चीज सोचने और समझने की सलाहियत अल्लाह ने दिमाग में रख दी। अगर ये दिमाग काम करना बंद कर दे तो नाली में बैठे और कालीन पे बैठे बराबर हो जाए, साफ कपड़े पहने, गंदे कपड़े पहने बराबर हो जाए। आग का अंगारा हाथ में उठा ले या टॉफी हाथ में उठा ले, बराबर हो जाए। कितनी बड़ी नेमत अल्लाह ने दिमाग की दे दी। फिर अल्लाह ताला ने दिल दिया, अल्लाह अकबर, 100 ग्राम का, 150 ग्राम का ये दिल, इस दिल से सारी जिस्म की रगों को जोड़ दिया और एक इंसान के जिस्म में अल्लाह ने 72,000 मील लंबी नसें बनाई हैं।
अगर इनको जोड़ दिया जाए और जोड़कर इसकी एक रस्सी बनाया जाए तो इस दिल की रस्सी को इस जमीन पर 3 मर्तबा लपेटा जा सकता है। इतनी नसों में ये 150 ग्राम का दिल एक मर्तबा यूं दबा तो सारी रगों के अंदर खून पहुंच गया, और एक मर्तबा यूं खोला तो सारी जिस्मों का खून वापस आ गया। ऐसा दिल बनाया, ये चले तो आंख देखे, ये चले तो कान सुने, ये चले तो जबान बोले, ये चले तो हाथ पकड़े, ये चले तो पैर चले। अगर ये चलना बंद कर दे तो आंख देखना बंद कर दे, कान सुनना बंद कर दे, जबान बोलना बंद कर दे, हाथ पकड़ना बंद कर दे, दिमाग सोचना बंद कर दे, पैर चलना बंद कर दे। क्या हुआ? हार्ट फेल हो गया, दिल ने काम करना बंद कर दिया। अल्लाह ताला ने दिल को ऐसा बनाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लु अला वहियल क़ल्ब। तुम्हारे जिस्म के अंदर अल्लाह ने एक गोश्त का टुकड़ा बनाया है, वो सही हो जाए और सही चले तो सारा जिस्म सही चले, वो बिगड़ जाए तो सारा जिस्म बिगड़ जाए। और जानते हो वो क्या है? वो दिल है। इसलिए अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इंसानों के दिलों पर मेहनत करते थे कि दिल बन जाए। अब दिल बन गया तो आंख सही देखेगी, कान सही सुनेगा, जबान सही बोलेगी, हाथ सही पकड़ेगा, पैर सही चलेगा, दिमाग सही सोचेगा। और दिल बिगड़ गया तो आंख आवारा हो जाएगी, कान आवारा हो जाएंगे, जबान बेलगाम हो जाएगी, हाथ बेकाबू हो जाएंगे, जिस्म सारा तहस नहस हो जाएगा। इसलिए अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इंसानों के दिलों पर मेहनत करके उनको बना देते थे। अब आप देखो कि सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन जब तक दिल नहीं बने थे तो उन्हीं सहाबा की जिंदगियों में शराब आम थी, जिना आम था, जुआ आम था, कत्ल गारतगरी आम थी, नुकसान पहुंचाना आम था, औरतों की इज्जतों से खेलना आम था, सारी बुराइयां आम थी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबा के क़ुलूब पर मेहनत की तो फिर वो औरतों की इज्जतों के मुहाफिज बन गए, फिर वो माल की हिफाजत करने वाले बन गए, फिर वो जानों के मुहाफिज बन गए, फिर वो भूखों को खिलाने वाले बन गए, फिर वो प्यासों की प्यास बुझाने वाले बन गए, फिर वो अल्लाह के दीन की सरबुलंदी का सामान बन गए। और ऐसे बने कि फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए ये ऐलान किया, अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल, मेरे सारे के सारे सहाबा सच्चे हैं, अमानतदार हैं, दयानतदार हैं, तुम जिसकी भी इत्तिबा करोगे अपनी मंजिल को पालोगे। फिर उनके बारे में फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतु खुलफाए राशिदीन, कि तुम्हारे लिए मेरा तरीका और जो बात मेरी जिंदगी में न मिले मेरे सहाबा की जिंदगी को उठाकर देख सारी दुनिया के लिए नमूना बनाकर चले। फिर उन सहाबा ने उस कुरान से जो अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा था, उस कुरान के जरिए से इस इंसानी मशीन के इस्तेमाल को सीखा और दुनिया के बसने वाले इंसानों को बताया कि ये जो अल्लाह ने मशीन दी है इसका इस्तेमाल कैसे हो। सारे सहाबा ने उस मशीन को वैसे इस्तेमाल करके दिखाया। फिर उनकी जिंदगी का कोई अमल कुरान के खिलाफ नहीं था, और जब उनकी जिंदगियां कुरान के मुताबिक हो गई थीं और उनकी मशीनों का इस्तेमाल कुरान के मुताबिक हो गया था तो फिर जजीरा अरब अमन का गहवारा बन गया। जहां चले गए उनके जरिए से दुनिया में अमन आया, दुनिया में चैन आया, दुनिया में सुकून आया, दुनिया में मोहब्बतें आई। और इसी वजह से जब उनकी मशीनों का इस्तेमाल सही हुआ तो थोड़े से अरसे में सिर्फ 32 साल के अरसे में अल्लाह ताला ने आधी दुनिया के अंदर अपने कलमे को सरबुलंद किया और दुनिया अमन का गहवारा बन गई, चैन सुकून का गहवारा बन गई।
क्यों? इसलिए कि उनकी इस मशीन का इस्तेमाल टू दी पॉइंट कुरान के मुताबिक होता चला गया। जो कुरान बता रहा था वो उनकी जिंदगी में नजर आ रहा था। और जैसे जैसे सहाबा के जमाने से हमारी दूरी होती चली गई, हमारे अंदर जो सबसे बड़ा फर्क आया वो ये आया कि कुरान ने कुछ बताया और हमने कुछ किया। हमारी जिंदगियां कुरान से हटकर गुजरने लगी। कुरान ने कहा कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, इन ईमान वालों से कहिए अपनी निगाहों को नीचा रखा करें, और हमने अपनी निगाहों को आवारा कर दिया। दुनिया भर की चीजों को देखना तकना शुरू कर दिया। कुरान ने हुक्म दिया था, मर्दों को अलग हुक्म दिया, औरतों को अलग हुक्म दिया। औरतों से कहा वकुल लिल मुमिनात यग़ुज़्ज़न मिन अबसारिहिन्ना, इन औरतों से कहिए अपनी निगाहों को नीचा रखा करें। हमारी आंख बेकाबू हो गई, हम अपनी आंख पर कंट्रोल नहीं पा पाए। कुरान ने कहा था इन्ना सम्अ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन इंसानों को बताइए कि अपनी आंखों को, अपने कानों को, अपने दिल को अपने काबू में रखें। ये कान आवारा न हो जाए, गाने के आदी न बन जाए, गीबतों के आदी न बन जाए, झूठी बातें सुनने के आदी न बन जाए। इनको रोको। हमने जब तक अपने कानों को रोके रखा, दुनिया में मोहब्बतें बाकी थीं, दुनिया में ताल्लुकात बाकी थे, दुनिया में एक दूसरे के वक्त पर काम आने के जज्बात बाकी थे। और जब कान आवारा हो गए, दुश्मनियां पनपने लगी, नफरतें पनपने लगी। कुरान ने कहा था वल फुआद, अपने दिल को काबू में रखना। यौम ला यनफउ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। सुनो, कल क़यामत के मैदान में तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद तुम्हारे काम नहीं आएगी। कल क़यामत के मैदान में हम तुम्हारा साफ सुथरा दिल देखेंगे। दिल को साफ सुथरा करके लाना, लेकिन तुमने अपने दिल को गंदा कर लिया। दुनिया की मोहब्बत से गंदा किया, माल की मोहब्बत से गंदा किया, कुर्सी की मोहब्बत से गंदा किया, और न जाने किन किन ख्यालात से अपने दिल को गंदा करते चले गए। और जब दिल गंदा हो गया तो फिर नतीजतन आंख भी गंदी हुई, कान भी गंदा हुआ, जबान भी गंदी हुई, दिमाग भी गंदा हुआ, हाथ भी गंदे हुए, पैर भी गंदे हुए, सारा जिस्म नजासत का ढेर बन गया, गंदगी का ढेर बन गया। क्यों? कि इस मशीन का इस्तेमाल बनाने वाले के बताए हुए तरीके के खिलाफ होने लगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। ए लोगों, मुसलमान वो है जिसके हाथ का इस्तेमाल सही हो, और जिसकी आंख का इस्तेमाल सही हो, और जिसकी जबान का इस्तेमाल सही हो। हमारा हाथ बेकाबू हो गया, इसका गलत इस्तेमाल होने लगा। तो अब जब मशीन का इस्तेमाल उस बनाने वाले के बताए हुए तरीके के खिलाफ हुआ, तो फिर क्या हुआ? दुनिया में फॉल्ट हुए, दुनिया में फॉल्ट हुए। और कैसे फॉल्ट हुए? कि कौमें तबाह बर्बाद होती चली गई, दुनिया में आग लगती चली गई, नफरतें फैलती चली गई, दुश्मनियां पनपती चली गईं, जुल्म और ज्यादतियां बढ़ती चली गईं, अल्लाह के अहकामात तोड़े जाने लगे, मस्जिदें वीरान हो गईं, अल्लाह का नाम लेने वाले हर दिन कम होते चले गए, अल्लाह के कलाम से मोहब्बत करने वाले हर दिन कम होते चले गए। और इसके नतीजे में पूरी दुनिया के अंदर एक उथल पुथल मच गई। अब लोग चिल्लाते रहे, लोग दुआएं मांगते रहे, और वहां से जवाब इनकार का होता रहा। क्योंकि इस मशीन का इस्तेमाल ही गलत हो गया। कुरान एक एक चीज का इस्तेमाल बता रहा था कि कैसे इस्तेमाल करना। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, कुरान सिर्फ सवाब की किताब बनकर नहीं आया कि जी पढ़ लोगे तो सवाब मिलेगा और नहीं पढ़ोगे तो कोई बात नहीं।
ऐसा नहीं है, सवाब तो मिलना तय है। कुरान तो मेरी तुम्हारी हर कदम पर रहबरी और रहनुमाई करने के लिए आया है। और इसी वजह से इस कुरान के लिए अल्लाह ने दो बातें कुरान में फरमाई। पहली बात तो ये, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, हमने इस कुरान को पढ़ना और याद करना आसान कर दिया है, तो है कोई तुम में से इसका पढ़ने वाला और इसका याद करने वाला? अल्लाह ने कुरान को याद करना आसान किया। दुनिया की किताबें उठाकर देख लो, लाइब्रेरियां छान मारो और दुनिया के पढ़े लिखे लोग तलाश कर लो, कोई इंसान तुम्हें दुनिया में ऐसा नहीं मिलेगा कि जो जबान न जानता हो, माना न जानता हो, मतलब न जानता हो, मफहूम न समझता हो, और 600 सफ़े की किताब वो जबानी याद कर डाले। अल्लाह ताला ने कुरान का यह मौजज़ा रखा है। 12 साल का बच्चा, 11 साल का बच्चा जो जबान न जाने, माना न जाने, मतलब न समझे और पूरी किताब याद कर लेता है। क्यों? अल्लाह ने आसान किया। और फिर फरमाया इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, कि इस कुरान को तुम्हारे दिल में महफूज कर देना रब ने कहा, यह हमारी जिम्मेदारी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब जिब्रील कुरान लेकर आते थे तो अल्लाह के नबी जल्दी जल्दी उसको दोहराते थे। तो अल्लाह ने कुरान भेजा, ला तुहर्रिक बिही लिसानक, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जल्दी मत किया करिए। इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम इस कुरान को आपके सीने में महफूज करेंगे। सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, और फिर इस कुरान से हम चाहते क्या हैं ये हम तुम्हारे सीने पर खोल देंगे। तो इस कुरान को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान पर महफूज करवाया, आपके सीने में महफूज करवाया, और फिर आपके जरिए से सारी दुनिया को ये बताया गया कि अल्लाह इस कुरान से चाहता क्या, कि अल्लाह की चाहत क्या है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, चाहत ये है कि तुम अल्लाह की मानो और रसूलुल्लाह की मानो, ये चाहत है। कुरान का मकसूद ये है कि तुम अल्लाह की मानने वाले बन जाओ और रसूलुल्लाह की मानने वाले बन जाओ। ये कुरान की चाहत है, अल्लाह की चाहत है, कुरान का मकसद है। अब इस मकसद को पूरा हम जब कर पाएंगे जब हम खुद कुरान के पढ़ने वाले बनेंगे, कुरान को हम सीखेंगे, कुरान से अपना रिश्ता जोड़ेंगे, अपने मसाइल का हल कुरान में तलाश करो। अल्लाह ने क़यामत तक के आने वाले इंसानों के मसाइल का हल कुरान के अंदर रखा है। जिस दौर में, जिस जमाने में, जिन हालात में इस कुरान को पढ़ा जाएगा, अल्लाह उस दौर और उस जमाने और उन हालात के एतबार से कुरान के जरिए से इंसानियत और उम्मत की रहबरी और रहनुमाई फरमाते रहे। कैसे? फरमाया फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, तुम नहीं जानते हो, कोई बात नहीं, जाओ उन लोगों के पास जो कुरान का इल्म रखने वाले हैं, वो तुमको बताएंगे कि इस जमाने में तुम्हारे लिए कुरान की रहबरी क्या है। तुम बहुत माल वाले हो, अल्लाह ने माल की लाइन से तुम्हारी रहबरी की, कुरान के जरिए से रहबरी की कि अपने माल को कैसे खर्च करना, कहां खर्च करना, और इस खर्च करने पर तुम्हें क्या मिलेगा। मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा। माल के खर्च करने की मिसाल ऐसी है जैसे किसी इंसान ने खेत में एक दाना डाला और उस एक दाने में से 7 बालें निकली और हर बाल में 100 दाने लगे, तो एक दाने पर 700 दाने हो गए। फरमाया बस तुम्हारा माल जो तुम अल्लाह के रास्ते में अल्लाह को राजी करने की नीयत से खर्च करते हो, 1 पैसे के बदले में 700 का तो वादा करता हूँ। आगे फरमाया वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, अल्लाह जितना चाहेगा बढ़ाता चला जाएगा। अब ये बात सहाबा की समझ में आई।
सहाबा की समझ में आई कि माल का खर्च करना माल को कम नहीं करता, माल को बढ़ा देता है। तो फिर सहाबा ने अपना सारा माल अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में और अल्लाह उसके रसूल के हुक्म पर लगाकर दुनिया को दिखा दिया कि माल खर्च करके माल कैसे बढ़ाया जाता है और माल खर्च करके अल्लाह को कैसे राजी किया जाता है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु दुनिया में वाहिद इंसान है जिसके नाम का जुज़ है मालदार। उस्मान कौन? उस्मान गनी, और गनी के माना मालदार। वो उस्मान जो मालदार हैं, क्या शान है उनकी, अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में बैठे हुए एक गांव के लोग आए और आकर कहने लगे, या रसूलल्लाह, हमारे गांव में सिर्फ एक कुआं है और उस कुएं का मालिक एक यहूदी है, वो हमको पानी पैसों से देता है। हम गरीब लोग हैं, हम पानी खरीदते खरीदते परेशान हुए जा रहे हैं। या रसूल अल्लाह, हमारे लिए कोई ऐसा इंतजाम कर दीजिए कि हमें पानी खरीदना ना पड़े। मजलिस में लोग बैठे थे, वो अपनी बात कहकर जाने लगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अच्छी बात है। वो लोग चले गए, मजलिस खत्म हो गई। हजरत उस्मान ने ये सारी बात सुन ली, उठे और खामोशी से उस गांव में पहुंच गए। गांव में उस यहूदी के पास गए जिसका वो कुआं था, और उससे जाकर कहने लगे, भाई मैं मदीने से आया हूं और मैंने ये सुना है कि तुम्हारे कुएं का पानी बहुत अच्छा है, मैं तुम्हारा कुआं खरीदना चाहता हूं। तो वो कहने लगा कि ना जी, मैं तो नहीं बेचता। कहने, देख लो, मुझे बड़ी चाहत है तुम्हारे कुएं की, ये कुआं तुम मुझे दे दो, तुम अपना दूसरा कुआं बना लेना। कि ना जी, मैं तो नहीं बेचता। कि देख लो, तुम जो मांगोगे दे दूंगा, जो कीमत मांगोगे वो कीमत दे दूंगा, कुआं मुझे दे दो। कहने लगा, वाह जी वाह, अपनी चलती चलाती दुकान तुम्हें दे दूं? क्यों? ये तो मेरी रोजी रोटी है, मैं तो नहीं देता। हजरत उस्मान ने बहुत खुशामद की, किसी तरह तैयार नहीं हो रहा था। कहने लगे, अच्छा ऐसा करो, आधा दे दो, आधा दे दो। तो वो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को देखकर मुस्कुराने लगा। कहने लगा, उस्मान, कुआं भी कोई आधा होता है? कुआं भी कोई आधा होता है? फरमाया, हाँ होता है। कि वो कैसे? हफ्ते में 7 दिन, 4 दिन तुम्हारा, 3 दिन हमारा। तुम भी कमाओ और हम भी कमाएं, दोनों का काम चलेगा। और कीमत जो तुम मांगो और जितनी तुम चाहो। अब उसके मुंह में पानी आ गया कि ये तो दीवाना मुल्ला फंसा है। कहने लगा कि आधा कुआं दे तो दूंगा, लेकिन 40,000 दीनार लूंगा। आज के जमाने के करोड़ों रुपए, 40,000 दीनार लूंगा। हज़रत उस्मान ने कहा, मंजूर, डील डन। और 40,000 दीनार उसे दिए और आधा कुआं खरीद कर चले। अल्लाह के रसूल की खिदमत में पहुंचे। या रसूल अल्लाह, उन गांव वालों को बुलवा लीजिए। वो गांव वाले आ गए। या रसूल अल्लाह, आधा कुआं मैंने खरीद लिया है। तो अल्लाह के रसूल भी मुस्कुराने लगे। फरमाया, उस्मान, कुआं भी कोई आधा होता है? फरमाया, हाँ या रसूल अल्लाह। कि कैसे? कि या रसूल अल्लाह, मैंने उससे सौदा किया है कि 3 दिन मेरा कुआं और 4 दिन उसका कुआं। तो अब इन गांव वालों से कहिए कि इस 3 दिन में अगले 4 दिन का पानी भर लिया करें। इस 3 दिन में अगले 4 दिन का पानी भर लिया करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गांव वालों को बुलाकर कहा कि जी जाओ, कुएं के फला दिन तुम्हारे, तुम इसमें पानी भरो और पानी इस्तेमाल करो, और इतना पानी भर लो कि अगले 4 दिन तुम्हारे काम आ जाए और तुम्हें पानी खरीदना न पड़े। अब ये सारे गांव वाले खुश हो गए। रोजाना 3 दिन में अपना इतना पानी भरते कि अगले 4 दिन पानी की जरूरत ही न पड़ती। अब वो जब अगले 4 दिन आए और दुकान पे सन्नाटा हो गया, तब पता चला कि मैं तो घाटे का सौदा कर लिया। चलती चलाती दुकान ही बंद हो गई। हजरत उस्मान खामोश बैठ गए और महीनों गुजर गए। फिर एक दिन आए।
और उसी गांव में पहुंचे और जाकर फिर उस यहूदी से मिले। कहने लगा हाँ भाई, बाकी का आधा दोगे, बाकी का आधा दोगे? तो अब जबान से तो कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन अंदर अंदर कह रहा था दूंगा नहीं तो जाऊंगा कहां? अब ये कुआं मेरे किस काम का, कोई आता ही नहीं। तो पहले तो वो इधर उधर करता रहा, फिर कहने लगा अच्छा ठीक है दे दूंगा, लेकिन एक शर्त कि क्या, कि उसी कीमत पर दूंगा जिस कीमत पर पहले दिया। हज़रत उस्मान ने कहा मंजूर, लेकिन मेरी भी एक शर्त कि क्या, कि इस कुएं के साथ ये जो तेरा बाग है ये बाग भी मेरा। उसने कहा मंजूर। वो 40,000 दीनार में आधा कुआं भी खरीदा, सारा बाग खरीदा और आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, या रसूलुल्लाह पूरा कुआं खरीद लिया, साथ बाग भी खरीद लिया और इस कुएं और इस बाग को मैंने अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया। आप कहिए वहां के रहने वालों से और आम मुसलमानों से कि इसका इस बाग की खजूरें और इस कुएं का पानी इसे इस्तेमाल करें। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह ने उस बाग में और उस कुएं में कितनी बरकत दी, आज तक वो कुआं चलता है और आज तक उस बाग में खजूरें आती हैं। हर साल उस बाग की फसल बिकती है। मैं एक बार मदीने गया, उस बाग में गया, बाग का जो रखवाला था उससे मैंने पूछा कि ये बाग तुमने कितने का लिया? कहने लगा जी हर साल इसकी फसल बिकती है, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख रियाल तक इसकी फसल बिकती। और वो 10 लाख रियाल आज भी हजरत उस्मान के नाम से हुकूमत के बैंक में जमा होते हैं और वो 10 लाख रियाल मक्का और मदीना की मस्जिदों में खिदमत करने वाले लोगों के तनख्वाह के तौर पर खर्च किए जाते हैं। क्या जबरदस्त कमाई थी हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की। सारी दुनिया के लिए मिसाल छोड़कर चले गए। अल्लाह ने तुम्हें माल दिया है, माल ऐसे खर्च करो। कुरान ने सिखाया, कुरान ने बताया, जब तक मेरे तुम्हारे माल का खर्च इस तरह हो रहा था, अल्लाह दुनिया के अंदर ईमान वालों की तूती बुला रहा था और ईमान वाला दुनिया में इज्जत के साथ, शराफत के साथ, रौब के साथ, हुकूमत के साथ, दबदबे के साथ सारी दुनिया में राज कर रहा था। जब से ये मुसलमान अपने माल के खर्च करने में बखील बन गया, कंजूस बन गया, अल्लाह ताला ने इसके रौब को खत्म कर दिया, इसके दबदबे को खत्म कर दिया, इसकी इज्जत पर आंच आने लगी। क्यों? कि ये अपने माल को सब कुछ समझने लगा। फिर इतना ही नहीं हुआ, और बिगाड़ आया। वो मुसलमान जो सस्ते दिए करता था, वो मुसलमान सूद खाने वाला बना। और कुरान ने ऐलान किया था यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, सूद को मिटा कर रख दूंगा, सदक़ात को बढ़ाऊंगा। दुनिया ने सदक़ात देना बंद कर दिए, सूद पर कारोबार करना शुरू गया। हर आने वाला दिन मुसलमानों को जिल्लत की तरफ और गुर्बत की तरफ ढकेलता चला गया। और इतना ढकेला, इतना ढकेला, इतना ढकेला कि स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट में, अपनी रिपोर्ट में लिखा कि दुनिया के अंदर गरीबी की सतह से नीचे जिंदगी गुजारने वाली अगर कोई कौम है तो वो मुसलमान। इस नौबत पर आ गया कि इसके पास पेट भरने की रोटी तक इसको मैसर नहीं। क्यों? माल का खर्च बिगड़ गया। ये समझा जाने लगा कि माल जमा जितना कर लोगे उतने मालदार बन जाओगे, माल खर्च करना ये ईमान वाला भूल गया। तो माली निजाम बिगड़ गया। ज़कात देने वाली कौम ज़कात लेने वाली बन गई, लोगों को देने वाली कौम लोगों के सामने हाथ फैलाने वाली बन गई। एक मजलिस के अंदर जहां सब हिंदू मुस्लिम सब जमा थे, एक अल्लाह के बंदे ने ज़कात पर बात की और ज़कात को समझाया, ज़कात के निजाम को समझाया। तो जब वो अपनी बात करके हटा तो एक पंडित जी बैठे हुए थे, वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैं तकरीर और अपना पैगाम बाद में दूंगा, मैं एक सवाल करने के लिए माइक पर आया हूं।
मैं एक सवाल करने के लिए माइक पर आया कि अभी मौलाना साहब ने जो ज़कात का निजाम बताया है, इस निजाम को सुनने के बाद मैं ये सवाल करता हूं कि जिस कौम के अंदर ज़कात जैसा फरीजा मौजूद है वो कौम गरीब कैसे है? ये बात मेरी समझ में नहीं आई। वो ये कहकर बैठ गया, एक दूसरा पंडित उठा और उसने कहा कि अभी हमारे पंडित जी ने ये सवाल किया है कि जिस कौम के अंदर ज़कात जैसा फरीजा हो वो कौम गरीब कैसे है? मैं उससे आगे बढ़कर सवाल करता हूं, जिस मुल्क में ज़कात देने वाली कौम रहती हो वो मुल्क गरीब कैसे है? ये बात समझ में नहीं आई। हाँ मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, उठाओ तारीख पढ़ो। सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निजाम दिया था और जिस निजाम को वो लेकर आए थे, उस वक्त जजीरे अरब का हाल ये था कि लोगों पर फाके आ रहे थे, लोगों के पेट पर पत्थर बंधे हुए थे, दो वक्त की खाने की रोटी मैसर नहीं थी। लेकिन जब अल्लाह ताला ने ज़कात का निजाम बनाया और दुनिया को माल के खर्च करने पर माल का इजाफा समझाया, तो सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु का जमाना आते आते उसी मदीना में और उसी जजीरे अरब में लोगों के पास इतना माल हो गया कि पूरे मदीने में कोई ज़कात लेने वाला नहीं था, सब ज़कात देने वाले थे। अमानत इतनी थी कि किसरा का ताज हीरे और जवाहरात से जड़ा हुआ मदीना की गलियों में ठोकर खा रहा था और कोई उस ताज को उठाने वाला नहीं था। जब तक उम्मत कुरान के बताए हुए निजाम पर चली, अल्लाह ने इसको सरबुलंदी अता की और इज्जत अता की और माल इसके कदमों में डाल दिया, हुकूमतें इसके कदमों में आ गईं, मुल्क खुद ब खुद अपने आप को इसके हवाले करते चले गए। और जिस दिन से इस उम्मत ने कुरान को छोड़कर जिंदगी गुजारना शुरू की, आहिस्ता आहिस्ता इससे सब कुछ छिनता चला गया, सब कुछ दूर होता चला गया और दिल में ख्याल भी नहीं आया ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, कुरान एक मुकम्मल जिंदगी सिखाने के लिए आया, जिसने हमको माल का खर्च करना, माल का कमाना, माल का जमा करना, माल का इस्तेमाल करना सब कुछ सिखाया, जिसने हमको जान की हिफाजत करना, जान का लगाना, जान को खपाना ये सब सिखाया, जिसने दिन का गुजारना सिखाया, जिसने रात का गुजारना सिखाया, जिसने तिजारत सिखाई, जिसने मुलाजमत सिखाई, जिसने खिदमत सिखाई, माँ बाप के साथ रहना सिखाया, औलाद की तरबियत देना सिखाया, अपने घर वालों के साथ रहना सिखाया, यारों दोस्तों के साथ रहना सिखाया, मजलिसें बताई, तन्हाइयां बताई, रात की अंधेरी बताई, दिन का उजाला बताया, कोई शोबा नहीं छोड़ा जो कुरान ने न बताया। लेकिन मैंने तुमने कुरान उठाकर नहीं देखा, कुरान से नहीं पूछा। कुरान ने बताया दोस्ती किससे करो, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों से दोस्ती करो, सच बोलने वाले खुद भी बनो और सच्चों के साथ दोस्ती करो, झूठों से दोस्ती मत करना। अला लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है, उनके साथ रहोगे, उनसे दोस्ती करोगे, तुम भी लानत के मुस्तहिक ठहरोगे। उम्मत जब तक सच्ची थी और सच्चों के साथ थी, अल्लाह की मदद इसके साथ थी, और जब ये खुद झूठी बन गई और झूठों का साथ इसने पकड़ लिया, अल्लाह की लानत उस पर मुसल्लत हो गई। मैं और तुम अपनी जिंदगी का जायजा लें, सुबह से लेकर शाम तक कितना झूठ बोला, कितना सच बोला, पल पल पर झूठ। और मेरा तुम्हारा उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ जिनकी निगाह में झूठ और सच में कोई फर्क नहीं। और याद रखो, सोहबत सालेह तोरा सालेह कुनत, सोहबत तालेह तोरा तालेह कुनत। अच्छों की सोहबत तुझे अच्छा बनाएगी और बुरों की सोहबत तुझे बुरा बना देगी। लोहार के पास बैठोगे कपड़ों पर कालिक लगेगी, अत्तार के पास बैठोगे कपड़ों से खुशबू आएगी।
किसके पास बैठे हो? तुम्हारी औलाद किससे दोस्ती कर रही है? याद रखो, अगर तुम अपनी औलाद के दोस्त न बने तो फिर ये दूसरों को अपना दोस्त बनाए। अल्लाह ताला ने सारे रिश्ते खुद बनाए हैं। माँ का रिश्ता, बाप का रिश्ता, भाई का रिश्ता, बहन का रिश्ता, खाला का रिश्ता, फूफी का रिश्ता, मामू का रिश्ता, नाना का रिश्ता, दादा का रिश्ता, ये सारे रिश्ते अल्लाह के बनाए हुए हैं। इंसानों को इख्तियार नहीं, इंसानों को इख्तियार नहीं कि वो अपनी पसंद से अपना बाप बना ले, अपनी पसंद से अपनी माँ बना ले, अपनी पसंद से अपना दादा बना ले, अपनी पसंद से अपना चचा बना ले। ये इंसान को इख्तियार नहीं, ये अल्लाह का बनाया। एक रिश्ता इंसान को बनाने की इजाजत दी गई और वो रिश्ता दोस्ती का रिश्ता है। वो दोस्ती का रिश्ता है जिसका इख्तियार इंसान को दिया गया कि दोस्त तुम बनाओ। फिर बता दिया कैसे बनाओ, कुनू मा सादिकीन, सच्चों को दोस्त बनाना, उनके साथ तुम भी सच्चे रहना और उनकी सोहबत में सच सीखना, झूठों को दोस्त मत बनाना। पता ये चला कि इंसानों के अंदर अल्लाह ने फितरी तौर पर दोस्त बनाने का जज्बा रखा है। इसको दोस्त चाहिए, ये दोस्ती करेगा और जब तक अपने राज अपने दोस्त को न बता दे इसको चैन नहीं मिलेगा। अब ये इख्तियार तुम्हें है कि तुम इसके दोस्त बनकर इसके राजदार बन जाओ या बाहर वालों को इसका दोस्त बनने दो जो इसकी दुनिया को उजाड़ कर और बर्बाद करके रखे। आप बताओ, दुनिया के अंदर जितनी बुराइयां वजूद में आती हैं, कौन सा ऐसा इंसान है जो माँ के पेट से सिगरेट पीता हुआ आया, माँ के पेट से पुड़िया खाता हुआ आया, माँ के पेट से जुए का आदी बनकर आया हो, माँ के पेट से शराब का आदी बनकर के आया हो? कौन इंसान दुनिया में? सीधा साधा ये बच्चा कब ये सिगरेट का आदी बन गया, कब ये गुटखे का आदी बन गया, कब ये जुआ खेलने लगा, कब ये शराब पीने लगा? कभी सोचा कि ये आदतें इसमें कहां से आई कि जैसों से दोस्ती की वैसी आदतें इसके अंदर पैदा हो गई? अन्नासु अला दीन खलीलिही, इंसान अपने दोस्त के तर्ज पर जिंदगी गुजारता है। नाफरमानी करने वालों के साथ रहेगा, नाफरमान बनेगा, फरमा बरदारों के साथ रहेगा, फरमा बरदार बनेगा। नमाजियों के साथ रहेगा, नमाजी बनेगा, बेनमाजियों के साथ रहेगा, बेनमाजी बनेगा। कुरान वालों के साथ रहेगा, कुरान वाला बनेगा, और कुरान को छोड़ देने वालों के साथ रहेगा तो कुरान से इसका रिश्ता टूट जाएगा। चाहे ये आलिम हो, चाहे ये हाफिज हो, चाहे ये कारी हो, रिश्ता जिसके साथ होगा ये उस जैसा बनता चला जाएगा। आज के माँ बाप का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि माँ बाप अपनी औलाद के दोस्त नहीं बनते और उसको मौका देते हैं, जाओ बेटा बाजार की दुनिया में जाकर तुम अपने दोस्त बनाओ। फिर वो जब गलत दोस्त बनाकर गलत राह पर चल पड़ता है, फिर आते हैं बोले साहब तावीज दे दो। बच्चा बिगड़ गया, बच्चा कहना नहीं सुनता, बच्चा कहना नहीं मानता, बच्चा नशे का आदी हो गया, बच्चा बुराई का आदी हो गया। अरे क्यों हुआ? तुमने उसका दोस्त बनकर उसके राज को अपना राज नहीं बनाया, तो वो अपने राज दुनिया के सामने पेश करने के लिए उन बुरे लोगों के अंदर बुरों को ढूंढता रहा और उन बुरों को अपना दोस्त बनाकर खुद भी उनके साथ बुरा बना। कुरान ने बताया था सच्चों से दोस्ती करना ताकि सच्चे बने रहना। एक एक चीज कुरान ने मुझे तुम्हें बताई। इस कुरान को सीखने के लिए, कुरान को जिंदगी में लाने के लिए हमको तुमको इस दुनिया में मौका दिया गया कि हम पूछ पूछ कर अपने आप को कुरान वाली जिंदगी पर ला। घर की जिंदगी को खूबसूरत बनाना कुरान ने सिखाया। फरमाया दो बातें बताई, दो बातें। पहली बात वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ, इन मियां बीवी से कहिए अपने घरेलू जिंदगी में आपस में बहुत अच्छी तरह रहा करें, गुस्सा न किया करें। गुस्सा आए तो क्या करें? वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। गुस्सा आए तो उसे बर्दाश्त कर लें,
बर्दाश्त कर लें, गलती करने वाले को माफ कर दें और उसके साथ एहसान का मामला करें। चुनांचे हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, सर्दी का जमाना था, वजू करना था, अपनी खादिमा से कहा कि गर्म पानी लेकर आओ। वो बर्तन में पानी गर्म करके लेकर आई और आकर पीछे खड़ी हो गई। आवाज दी, आका पानी आ गया। ये सुनकर हजरत हुसैन मुड़े और आपका हाथ उसके बर्तन में लगा। वो बर्तन उसके हाथ से छूटा और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु पर वो गर्म पानी गिर गया। हजरत हुसैन जल गए और गर्मी की वजह से और जल जाने की वजह से हजरत हुसैन को गुस्सा आ गया और इतना गुस्सा आया कि चेहरा लाल हो गया, पेशानी पर बल पड़ गए। घूर कर उसे देखा, वो पीछे हटी और पीछे हटकर कहने लगी, वल काज़िमीनल गैज़। अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाले, अल्लाह और उसके रसूल की बात मानने वाले, अल्लाह और उसके रसूल से निस्बत रखने वाले, जब उनको गुस्सा आता है तो अपने गुस्से को बर्दाश्त कर लिया करते हैं, अपने गुस्से को बर्दाश्त कर लिया करते हैं। एक जुमला बोला, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की पेशानियों की सलवटें खत्म हो गई, चेहरे की सुर्खी खत्म हो गई। उसने फिर फौरन दूसरा जुमला कहा, वल आफीना अनिन नास, वल आफीना अनिन नास। अल्लाह और उसके रसूल से प्यार और मोहब्बत करने वाले गलती करने वालों को माफ कर दिया करते हैं। फरमाया जाओ माफ किया, जाओ माफ किया। उसने फिर तीसरा जुमला कहा, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। और अल्लाह गलती करने वाले, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाले गलती करने वालों को सिर्फ माफ नहीं करते बल्कि उन पर एहसान करते हैं। फरमाया जाओ आजाद किया, जाओ आजाद किया। हाँ मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, मेरी प्यारी बहनों, अपने गुस्से को बर्दाश्त करना सीखो, गलती करने वाले को माफ करना सीखो और गलती करने वाले पर एहसान करना सीखो। ये कर लोगी, तुम आज अपने गुस्से को बर्दाश्त करोगे, कल अल्लाह तुमसे अपने गुस्से को बर्दाश्त करेगा। तुम आज माफ करोगे, कल अल्लाह तुम्हें माफ करेगा। तुम आज एहसान करोगे, कल अल्लाह तुम पर एहसान करेगा। हाँ, कुरान ये बताने आया है, कुरान ये सिखाने आया है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। ऐ मर्दों, ऐ औरतों, अपने घरेलू जिंदगी को खूबसूरत बनाने का एक तरीका ये है कि देखो तुम लिबास पहनते हो, कपड़े पहनते हो, क्यों क्यों? ताकि मेरे जिस्म के ऐब इस कपड़े के अंदर छुप जाए, इस कपड़े के अंदर मेरे जिस्म के ऐब छुप जाएं। इसलिए तुम कपड़ा पहनते हो, कपड़ा इसलिए पहनते हो ताकि मैं अच्छा लगूं, मैं अच्छा लगूं। तो कुरान ने कहा कि मर्दों, तुम औरतों के लिए लिबास की जगह पर हो। क्या मतलब? कि तुम अपनी औरतों के ऐबों को छुपा लो, लोगों के सामने उनके ऐबों को, उनकी कमियों को, उनकी गलतियों को बयान करते मत फिरो। तुम ऐसे बन जाओ कि तुम्हारी वजह से वो जीनत इख्तियार करें, अपने को किस्मत वाला समझें, अपने को खुशकिस्मत समझें कि अल्लाह ने मुझे ऐसा शौहर दिया। और इधर और मर्दों से कहा, औरतों से कहा, वान तुम लिबासुल लहुन्ना। ऐ औरतों, तुम अपने मर्दों के लिए लिबास की जगह पर हो। तुम ऐसी बन जाओ कि तुम्हारी वजह से तुम अपने मर्दों के ऐबों को छुपा ले जाओ, लोगों के सामने उनके ऐब, उनकी कमियां, उनकी बुराइयां बयान मत करो। तुम ऐसी बन जाओ कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे मर्द जीनत इख्तियार करें, खुश हो, सुकून मिले, इत्मीनान मिले, वो अल्लाह के सामने सजदे शुक्र अदा करे कि अल्लाह ने मुझे ऐसी बीवी दी जो मेरे लिए जिंदगी में खुशियों का सामान है, चैन और सुकून का सामान। हाँ, कुरान ने बताया घरेलू जिंदगी को कैसे खूबसूरत बनाओ। मैंने तुमने क्या किया? मैंने तुमने क्या किया? जरा सी बात हुई, दुनिया जहां में उसके तस्करे शुरू कर दिए। औरत ने मर्दों के, मर्दों ने औरत के। तुम एक दूसरे के मुहाफिज हो, एक दूसरे के ऐबों को छुपाने वाले हो, एक दूसरे को चैन और सुकून देने वाले हो। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी,
तो बातों बातों में बात ये निकली, अच्छा सब लोग ये बताओ कि उनके शौहर कैसे हैं। तो एक सहेली से पूछा, हाँ भाई तू बता तेरा शौहर कैसा है। वो कहने लगी, मेरा शौहर शेर जैसा बहादुर है, दिलेर है, और ऐसा उसका रोब है कि जब वो घर में आता है लोगों को सांप सूंघ जाता है और लोगों पर डर गालिब आ जाता है। किसी की मजाल नहीं उसके सामने आवाज निकाल सके, किसी की मजाल नहीं उसके सामने बात कर सके। दूसरी से पूछा, तेरा शौहर कैसा है। ले मेरा शौहर लोमड़ी की तरह चालाक है, तेज तर्रार है, बहुत तेज उसका दिमाग चलता है, वक्त से पहले फैसले लेता है, वक्त से पहले सारे काम कर लेता है, कोई उसकी चालाकी और उसकी तेजी तक पहुंच नहीं सकता और कोई उससे पार नहीं पा सकता, ऐसा तेज तर्रार शौहर। तीसरी से पूछा, चौथी से पूछा, सब ऐसी सिफात बताते रहे। फिर आई आयशा की बारी। आयशा तेरा शौहर कैसा है, तेरा शौहर कैसा है। है कुर्बान जाओ मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। कहने लगी, मेरा शौहर तो खरगोश जैसा है, खरगोश के जिस्म में हड्डी नहीं होती, खरगोश के जिस्म में हड्डी नहीं होती। मेरा शौहर खरगोश की तरह नरम और मुलायम है, नरम और मुलायम है, उसे गुस्सा आता ही नहीं, वो किसी को झड़कता ही नहीं, वो किसी को डांटता ही नहीं। ऐसा प्यारा और ऐसा मोहब्बत करने वाला कि खरगोश के जिस्म पर जरा हाथ फेरो तो वो अपने आप को तुम्हारे हवाले कर देता है, तुम्हारी गोद में चिमट कर बैठ जाता है। मेरा शौहर ऐसा प्यारा कि जरा सा उससे मोहब्बत से बात करो तो वो अपने को हवाले कर देता है। हाँ मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर को खूबसूरत बनाना सिखाया। अल्लाह ताला जब मेरा तुम्हारा दीन से रिश्ता जोड़ देते हैं, जिस निस्बत से भी हो, उलमा की सोहबत की बरकत से हो, अल्लाह के रास्ते की मेहनत के जरिए से हो, तबलीग में वक्त लगाने की बरकत से हो, अल्लाह दीनदार बना दे, नमाजी बन जाएं, तहज्जुद गुजार बन जाएं, तो क्या होता है कि अल्लाह ने तहज्जुद पढ़ने की तौफीक दे दी, 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक दे दी, और बीवी को सुबह के वक्त नींद आ रही, उसकी आंख नहीं खुल पा रही, तो अब ये शौहर उसके ऊपर गुस्सा करता है, उठती नहीं हो, नमाज के वक्त जाता है, बड़ी सोचती रहती हो, कोई ख्याल नहीं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि अपनी बीवी को कैसे उठाना। अल्लाह के रसूल तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं, हजरत आयशा सामने लेटी, आपको सजदा करना था और आयशा ने पैर फैला रखा था। अल्लाह के रसूल ने अपने अंगूठे से आयशा के पैर के अंगूठे को यूं करके दबाया, आयशा ने पैर समेट लिए, आपने सजदा कर लिया, सजदे से उठे, आयशा ने फिर पैर फैला लिया, यूं पूरी तहज्जुद पूरी हो गई। हर सजदे में जा रहे हैं, आयशा का पैर दबाते हैं, आयशा पैर समेटती हैं, सजदे से सर उठाते हैं, आयशा फिर पैर फैला लेते हैं। तहज्जुद पढ़ ली, अल्लाह के रसूल बिस्तर पर जाकर लेट गए। अब बीवी को उठाना है तो क्या कहा, चादर में लेटकर आवाज दी, कल्लिमीनी या हुमैरा, कल्लिमीनी या हुमैरा, लाल गुड़िया आओ बातें करें, लाल गुड़िया आओ बातें करें। सुभान अल्लाह, इमामुल अंबिया सरवरे कायनात अपनी बीवी को उठा रहे हैं, कल्लिमीनी या हुमैरा, लाल गुड़िया आओ बातें करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा को प्यार का नाम दिया था हुमैरा। आज हम दुनिया को प्यार के नाम देते हैं, बीवी को प्यार का नाम देते शर्म आता। अब बताओ, इस आवाज पर आयशा मोहब्बत से उठकर रसूलुल्लाह से चिमटेंगी या घबराकर डरकर कमरे से निकलकर भागेंगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज दी, कल्लिमीनी या हुमैरा, हुमैरा आओ बातें करें। हज़रत आयशा उठी, रसूलुल्लाह के पास जाकर लेट गई। अल्लाह के रसूल ने थोड़ी देर बातें की, फरमाया आयशा चलो उठो, तुम भी अल्लाह को याद करो, मैं भी अल्लाह को याद करूं। हाय मैंने तुमने क्या किया,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी का एक एक काम मुझे तुम्हें सिखा कर बता कर कि घरेलू जिंदगी को खूबसूरत कैसे बनाया जाता है। अल्लाह के रसूल घर में तशरीफ लाए, बच्चे शोर मचा रहे थे, आप आए, हाँ भाई इस ऊंट पर कौन सवार होगा, इस ऊंट पर कौन सवार होगा। सारे बच्चे दौड़े हुए आए और आकर रसूलुल्लाह से चिमट गए। अल्लाह के रसूल बैठ गए, अपना घुटना जमीन पर रखा, अपना हाथ जमीन पर टेका, आजा भाई इस ऊंट पर बैठ जाओ, और अपनी पीठ पर बिठाकर पूरे कमरे में चक्कर लगा घर से जाने लगे, आजा भाई इस सवारी पर कौन चलेगा। हसन आए, इधर बैठ गए, हुसैन आए, इधर बैठ गए, और दोनों को बिठाकर बाजार में जा रहे हैं, सड़क पर जा रहे हैं। रास्ते में साहबा देख रहे हैं, सैयदना उमर मिल गए। हसन और हुसैन को रसूलुल्लाह के कंधों पर बैठे देखा, देखकर मुस्कुराए, वाह वाह सवारी बड़ी आला है, सवारी बड़ी आला है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उमर सवार भी तो बड़े आला हैं, सवार भी तो बड़े आला हैं। आज जरा मौलवी साहब अपने बच्चे को गोदी में लेकर बाजार चले जाएं। अरे मौलवी साहब को बड़ी रंगीनी सूझ रही है, बच्चे को गोदी में लिए बाजार में टहल रहे थे। रसूलुल्लाह ने सिखाया। ईद का दिन आया, आयशा कहने लगी, या रसूलुल्लाह पिछले साल जब मेरी शादी नहीं हुई थी, ईद का दिन आया था, तो मैंने हबशियों का तमाशा देखा था। वो लाठी चला रहे थे, तलवार चला रहे थे, कुश्ती लड़ रहे थे, हमारी जबान में नाटक कर रहे थे। हम वो नाटक हमने देखा था, बड़ा मजा आया था। या रसूलुल्लाह आज भी ईद का दिन है, आज भी बाहर नाटक हो रहा है, मेरा देखने का दिल चाह रहा है। मेरा तुम्हारा जैसा कोई होता, खबरदार, खामोश। जानती हो तुम किसकी बीवी हो? लोग जानते हैं कि मैं इमाम साहब हूं, और मौलवी साहब की बीवी होकर तुम ये मुतालबा करती हो। इमामुल अंबिया की बीवी इमामुल अंबिया से कह रही है, मुझे वो नाटक देखना है, मुझे वो खेल देखना है। और इमामुल अंबिया कहते हैं, हाँ आयशा मैं दिखाऊंगा। खिड़की पर लेकर गए, खिड़की खोली, अपना हाथ रखा, आयशा यहाँ अपनी ठोड़ी रख करके देखो, मैं तुम्हारे पास खड़ा। अल्लाह के रसूल ने यूं हाथ रखा और आयशा ने अपनी ठोड़ी आपकी हथेली पर रखी, खड़ी देखती रही। आयशा फरमाती हैं, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, जब तक मैंने अपना चेहरा रसूलुल्लाह की हथेली से नहीं हटाया, रसूलुल्लाह ने अपने हाथ को जुम्बिश नहीं, हिलाया नहीं। एक रिवायत ये है, और एक रिवायत ये है कि अल्लाह के रसूल आगे खड़े हुए, आयशा पीछे खड़ी हुई, और यहाँ कंधे पर आयशा ने अपनी ठोड़ी रखी और यहाँ से खड़ी तमाशा देखती रही। फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह ने अपनी जगह से उस वक्त तक हरकत नहीं की जब तक कि मैंने नहीं कहा, या रसूलुल्लाह चलिए बस करिए, अब थक गए, बहुत देख लिए। हाय मैंने तुमने क्या किया। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, अल्लाह का नबी इस जिंदगी को और इस इंसानी मशीन को इस्तेमाल का तरीका देकर गए, और अल्लाह का कलाम इस इंसानी मशीन के इस्तेमाल का तरीका बताने और सिखाने के लिए मेरे तुम्हारे दरमियान में छोड़ कर गए। और यूं फरमा गए, तरक्तु फीकुम अमरैन इन तमस्सक्तुम लन तज़िल्लू अबदा। तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जाता हूं, एक कुरान है और एक मेरी जिंदगी है। जब तक तुम इन दोनों को पकड़े रहोगे, तुम राह रास्त पर चलते रहोगे, और जब तुम इन्हें छोड़ बैठोगे गुमराह हो जाओगे। मैंने तुमने कुरान से भी रिश्ता तोड़ा और मोहम्मद रसूलुल्लाह से भी रिश्ता तोड़ा। अब बताओ हिदायत मेरी तुम्हारी जिंदगी में कहां से आ जाए, कामयाबी मुझे तुम्हें कहां से मिल जाए। इसलिए मेरे प्यारो, ये नियत करो कि इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी को कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारने की कोशिश करें। एक एक बात पूछो। अल्लाह ने सब कुछ कुरान में रखा, सब कुछ रसूलुल्लाह बता कर गए।
अपने उलमा से पूछो और पूछ पूछ कर चलो, सही रहबरी मिलती जाएगी और सही कदम तुम बढ़ाते जाओगे तो अल्लाह वो दिन लाएगा जब तुम दुनिया से जा रहे होगे और खुश होगे अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िया। ओ मुतमइन नफ्स वाले, ओ मान कर चलने वाले, ओ अल्लाह उसके रसूल का इत्तिबा करने वाले, आजा आजा आजा, मैं कब से तेरे इंतजार में हूँ, मैं कब से तेरे इंतजार में हूँ, आजा मेरी मर्जी में दाखिल हो जा, मेरी जन्नत में दाखिल हो जा, मेरे बंदों में दाखिल हो जा। अब तेरे लिए कोई खतरे की घंटी नहीं है, इत्मीनान ही इत्मीनान है, रजा ही रजा है, मोहब्बत ही मोहब्बत है। ऐसा प्यारा और ऐसा खूबसूरत ऐलान फरमाया, जिस वक्त इस इंसान की रूह इस ऐलान को सुनेगी ऐसी फड़फड़ाएगी और जिस्म से ऐसे निकल जाएगी जैसे आटे में से बाल निकल जाता है। हाँ मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, और अगर ऐसा न हुआ, कुरान से रिश्ता तोड़कर, नबी से रिश्ता छोड़कर जिंदगी गुजारी, तो फिर अल्लाह वो बेचैनियां मुसल्लत कर देंगे कि रातों की नींदें उड़ जाएंगी। वो बेचैनियां मुसल्लत कर देंगे कि ये जिंदगी भी यकीरन होगी और मौत भी तकलीफ दे होगी और आइंदा की जिंदगी भी अल्लाह परेशान कुन बना देगा। कि रूह का जिस्म से निकलना वो इंसान को तड़पा कर रख देगा। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, अपना रिश्ता अल्लाह और उसके रसूल से मजबूत, अल्लाह उसके रसूल से ऐसा रिश्ता जोड़ लो कि अल्लाह भी राजी हो जाए, रसूलुल्लाह भी राजी। करोगे, सब करोगे, अपने अल्लाह को राजी करो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारो। ये मदरसे के दस्तारबंदी के जलसे, कुरान की निस्बत से जलसे, ये इसलिए होते हैं ताकि मेरे तुम्हारे ज़हनों में कुरान की अज़मत, कुरान की मोहब्बत, कुरान से रिश्ता ये जिंदा हो और मैं और तुम एक बार फिर असरे नौ अपने आप को कुरान पर लाने की कोशिश करें। इन हाफिजों को देखकर, इन कुरान की मजलिसों को और कुरान के फजाइल को सुनकर मेरे अंदर फिर से शौक पैदा हो जाए कि मैं और तुम कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले बने। अल्लाह करे कि आज का ये जलसा मेरी तुम्हारी जिंदगी के अंदर एक इनकलाब, एक तब्दीली ले आए और मैं और तुम अपनी इस इंसानी मशीन को कुरान और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक इस्तेमाल करने वाले बन जाएं। अल्लाह दुनिया भी बना देगा, अल्लाह आखिरत भी बना देगा, घरों को जन्नत बना देगा, घरों को सुकून का सामान बना देगा। तुम दुनिया रात को सोगे तो चैन की नींद सोगे और सुबह उठोगे तो इत्मीनान की सांस लोगे। अल्लाह ऐसी जिंदगी मुक़द्दर फरमा देगा। करोगे इंशाअल्लाह, सब करोगे। अल्लाह मुझे तुम्हें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने वाला बना दे और अपने दरबार में कबूलियत अता फरमा दे और मेरी तुम्हारी जिंदगी में कुरान के रिश्ते को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते को ऐसा मजबूत बना दे कि हम अपनी रस्म और रवाज को, अपने तौर और तरीकों को, अपनी सारी चीजों को छोड़कर अल्लाह उसके रसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले बन जाएं। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।